कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंताण ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, इस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तेनानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग वैगानंग, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारने की विधि बता देते हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन करते हुए प्रभु ने कैसे 12.5 वर्ष की तपस्या के बाद केवल ज्ञान पा करके जन जन को 30 वर्ष तक अपनी वाणी से हजारों लाखों लोगों को उद्बोधित किया, मोक्ष का मार्ग दिया, उस प्रभु को अनंत करुणा, अनंत मैत्री को नमन। हम सब संसार में हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं। हम सब भटक रहे हैं इस पंचम काल में। क्यों भटक रहे हैं? कारण क्या है? किस कारण से हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं? बोलो, किस कारण से भटक रहे हैं? मैं ये देह हूँ। देह की पकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि हर योनि में, गति में, स्थान में, कुल में, जहाँ जहाँ भी गए, चाहे नरक के निरीय बने, चाहे पशु बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे देव बने, वहाँ की देह के प्रति आसक्ति टूटी नहीं। जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। तो हमने क्या किया? किसका चिंतन किया? संसार का चिंतन किया। तो जो चिंतन करोगे अगले जन्म में वही मिलेगा। तो हमने अब किसका चिंतन करना है? संसार क्या है, संसार के पार क्या है, और मैं क्या हूँ, इसके बाद थोड़ा सा विचार करेंगे। भगवान की वाणी कहती है संसार क्या है? जम दुखं जरा दुखं रोगा जय मरनानी है, अहो दुखो ही संसारो जत की संतु जंतनो। भगवान कहते हैं जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, चारों ओर दुख ही दुख है। उस दुख से इतना घिरा हुआ है, परंतु वो विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं ये एक माया की गांठ बहुत सुदृढ़ है। माया क्या है? माया जो नहीं है उसको अपना मान लेना, जो मैं नहीं हूँ उसको अपना मान लेना। जब पता है जन्म का दुख, रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख और कितने दुख हैं संसार में, फिर भी वो व्यक्ति निकल नहीं पाता। क्यों निकल नहीं पाता? कारण क्या है? मूल कारण क्या है? इस पर विचार करो, चिंतन करो। ये संसार तो बुढ़ापे से घिरा हुआ है, मृत्यु से पीड़ित है और हम सब इसमें डूबे हुए। इसका हम चिंतन करें। किसका चिंतन करना है? आज हम किसका चिंतन करते हैं? मेरा मकान बढ़िया हो जाए,
मेरा बेटा फॉरेन में चला जाए, मेरे पास इतनी संपत्ति आ जाए, इतनी संपत्ति आ जाए, बस मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं खुश हुई, कितना धन कमा लो, बड़ा बंगला बना लो, अमेरिका कहीं भी जा आओ, कहीं घुमाओ, पर व्यक्ति की चित्त की स्थिति वहीं की वहीं रहती है। जहाँ सुख है वहाँ सुख नहीं ढूंढ रहे, जहाँ सुख नहीं उसको अपना मान रहे। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व और अज्ञान है और मोह है। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। ये संसार है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, परिवार में रहते हैं, माता पिता बहन भाई पति पत्नी जो भी है, पर उस संसार को अपना मान लेना कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, ये मेरा 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 करके इतना आसक्त हो गए हम, बाकी भूल ही गए। 24 घंटे में हम क्या चिंतन कर रहे हैं, बोलो? यही चिंतन कर रहे हैं कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, कैसे मेरे पास धन ज़्यादा आ जाए, मेरे मित्र बन जाए, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाए, और आ गई तो और बढ़िया आ जाए, और बहुत बड़ा टीवी लग जाए, और आ जाए तो और कहीं। ऐसा चिंतन करते करते हम ये किसका चिंतन है, बोलो किसका चिंतन है? देह का चिंतन है, सारा देह जिसको अपना माना, 3.5 हाथ की काया को अपना मानना, इसका चिंतन, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अच्छा, इस जन्म को ये चिंतन करते 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 अगला जन्म क्या होगा? फिर कहीं और जन्म मिलेगा। कभी मनुष्य बन सकते हैं, और पाप किया तो पशु भी बन सकते हो, पुण्य किया तो देवकुल लोक में भी जा सकते हो, पर ये चक्कर 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 चलता रहता है। तो इस चक्कर से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलो, आप ही बताओ क्या करना चाहिए? निकलने के लिए 2 तत्व हैं भगवान ने कहा, एक है देह, एक है आत्मा, एक है आकार, एक है निराकार। आकार ये देह जो दिखाई देता है, चाहे आपका बंगला, कोठी, धन, संपत्ति, या तुम्हारे रिश्ते नाते जो है, उसका क्या है? एक आकार है। जो आकार है वो प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, छोटे से थे, और वैसे बड़े होते होते बड़े हो गए, पर आकार बदलता रहता है, आकार नष्ट होता है। और आकार में क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। उसको इंद्रियों से और मन से और बुद्धि से जान नहीं सकते। वो निराकार आत्मा तुम्हारे भीतर है। एक है शरीर, शरीर में है निराकार आत्मा। तो हमें किसका चिंतन करना चाहिए? आकार निराकार का चिंतन करना चाहिए। मैं निराकार आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी है? जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, आप जानते ही हो सारा कुछ। यही आत्मा ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ इस आत्मा में भरा हुआ है। कि जब जीव कहीं भी जाएगा तो पहले जीव निकल करके कहाँ जाएगा? उस गति योनि में जाएगा। जीव सिद्ध गति में भी जाएगा तो ये जीव आत्मा निकल करके सिद्धालय चली जाएगी, एक समय में चली जाएगी। तो हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए। आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण। मुख्य गुण क्या है? हम सब सुख चाहते हैं ना, सुख मिल जाए। आपको भूख लगी है, अच्छा भोजन मिल जाए। घर का भोजन नहीं करोगे तो बाज़ार का भोजन करोगे। आपको मिठाई पसंद है, क्या मिठाई पसंद है? रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, वो पहले खाओ। कितनी खाओगे? 2, 4, 10 पीस खाओगे। उसके बाद क्या होगा? उसको भी छोड़ दोगे। तो ये सारा क्या है? पुद्गल। पुद्गल का मतलब जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है, जो मेरा है ही नहीं। उसका चिंतन करते करते हम अब बैठे बैठे घर में, परिवार में, मैं एक शुद्ध आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा। आत्म दृष्टि में सब समान आत्मा है। कोई आत्मा, देह अलग अलग है, परंतु आत्मा से आत्मा समान है। चाहे वो आत्मा देवों की है, चाहे शरीर अलग अलग है। देवों का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है, स्त्री का अलग है, नपुंसक का अलग है, पशु पक्षियों का अलग अलग शरीर है, कुत्ता बिल्ली चूहा सबका अलग अलग है।
और उसके बाद नरक के निरीयों का शरीर। पर शरीर के भीतर जो आत्मा है वो सबकी क्या है, उसमें अष्टगुणों की संपदा है। अष्टगुणों में सबसे गुण क्या है, सुख सबको चाहिए, चाहिए सबको सुख। हम सुख के लिए ढूंढ रहे हैं, पर सुख कहाँ है हमें पता ही नहीं। सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, मित्र अच्छे मिल जाए, कोई सैर करवा दे, कोई विदेशों में चले जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, इतना धन आ जाए, छोटा बंगला बड़ा बंगला बन जाए, सब यही चाहते हैं ना। एक स्कूटर मिल गया, बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, इसकी दौड़ में हम सब चले जाते हैं। पर यहाँ क्या है, ये तो तृष्णा है, इच्छाएं हैं। इच्छा वो आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत अनंत है, इसमें सुख है ही नहीं। भगवान की वाणी कहती है, तीर्थंकरों की वाणी कहती है, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए, चाहे भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर, तो इसमें सुख नहीं है। सुख होता तो 24 तीर्थंकर राजपाट छोड़ करके जंगलों में क्यों जाते। सुख ढूंढने गए थे, कोई कमी नहीं थी, और जंगल में जा कर के उसने देह को क्या किया, देह से सार ग्रहण किया, तप निकाला, देह को खाल समझा, देह को तपाया, तपा करके किया जो कर्म लगे थे देह के ऊपर, कारमान शरीर को धीरे 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 करते करते जो हमारे अनंत ज्ञान है वो केवल ज्ञान बन गया, अनंत दर्शन तो केवल दर्शन बन गया। केवल दर्शन पाने के बाद वो तीनों लोगों को जान लिया और देख लिया। और उन्होंने कहा कि सुख कहाँ है, बोलो सुख कहाँ है, बोलो सुख आत्मा में। शक्ति कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, दर्शन कहाँ है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर मिलेगी, जब बाहर है ही नहीं तो कितना ही ढूंढ लो, कितने जन्म लगा दिए हमने। हमारा सबसे बड़ा मिथ्या तो यही है कि इस आत्मा ने सुख भीतर था वो बाहर ढूंढ रहा है, शक्ति अंदर थी शक्ति बाहर ढूंढ रहा है, ज्ञान भीतर था ज्ञान बाहर ढूंढ रहा है, दर्शन भीतर है वो बाहर ढूंढ रहा है। ये सबसे बड़ा जीव का मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह कि अपने शरीर से मोह करता है। आप इसको उल्टा कर दो, अभी आपको बात मेरी समझ में नहीं आएगी, केवल ज्ञानियों की वाणी। जैसे जैसे आप इसको समझ में आया, कितने साल बीत गए, 50 60 70 बीत गए, क्या सुख मिला, क्या तृप्ति मिली, क्या आनंद आया, क्या भोजन खाने के बाद, विदेशों में घूमने के बाद, बड़ी गाड़ी बैठने के बाद, मित्र मिलने के बाद सब कुछ मिल गया आपको, लॉटरी मिल गई, बंगला बड़ा बन गया, संपत्ति भी आ गई, आपकी जो इच्छा पूरी हो गई। आपका बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी, उसको विदेशों में भेज दिया, उसने डिग्री हासिल कर ली, क्या आप तृप्त हो गए, सुखी हो गए? नहीं हुए ना, और इच्छा बढ़ गई और इच्छा बढ़ गई और इच्छा बढ़ गई। तो सुख अपने भीतर है, शांति हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। भगवान की वाणी कहती आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम, बस 3 बातें समझ लो, इसको समझना नहीं, इसको जीवन में अंगीकार करना। आनंद हमारा स्वभाव है, ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर। इसको एकदम समझ में, बुद्धि से तो कह दोगे हाँ हाँ ठीक है, बुद्धि से नहीं, इसको बहुत गहराई से, अंतर मन से, धीरे 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 अपने स्व अनुभव से जानो कि सुख मुझे 50-60 तक नहीं मिला। ज्ञान भी, ये ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वो भीतर है। तो कहाँ मिलेगा? भीतर मिलेगा। भीतर मिलने के लिए जो भगवान की वाणी है उसका स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन मनन करो, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। तो आज संसार भावना की चर्चा कर रहे हैं। संसार भावना में क्या है कि संसार में दुख ही दुख है, सुख है नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आइडियानंद, नमो उपजयानंद, नमो लोई सत्साहनंद,
धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम तव देवावित्तं नमं संति यस धम्म श्यामं श्री चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अर्हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पणतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्यामि चार साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।